गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित शीर्षक स्पीति में बारिश का अध्ययन कर रहे थे आप लोग बच्चों, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ जी। स्पीति में बौद्ध धर्म का प्रभाव और किस तरह वहाँ के निवासी कैसे परिस्थितियों में रहते हैं, लेखक इन्हीं का वर्णन किया है। लेखक देश विदेश के युवक युवतियों को स्पीति की पहाड़ियों में बुलाना चाहता है, लेकिन कारण यह है कि स्पीति में उदासी है, वीरानता है, न यहाँ विकास हुआ है न चहल पहल है। निवासियों में भी अधिकतर बौद्ध लामा हैं और ये लोग वे लामा जो हैं बूढ़े हैं, जो अपने मंत्रों का जाप करते रहते हैं। लेखक चाहते हैं कि नवयुवक यहाँ आकर क्रीड़ा कौतूल और आनंद उठाएं, तभी भी यहाँ की उदासी दूर हो सकती है। लेकिन लेखक की दृष्टि में स्पीति का भूगोल भी दुर्गम, मौन और उदास है। वहाँ सदैव जो है बर्फ का आर्तनाद छाया रहता है। दूसरे वहाँ बूढ़े लामा रहते हैं। वहाँ बौद्ध मंत्रों का जाप कर के उदासी को और अधिक गहन कर देते हैं। अतः इस उदासी को तोड़ने का उपाय यह है कि यहाँ देश विदेश के लोग आएं और दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ने का साहस दिखाएं। लेखक इसी का वर्णन यहाँ पर कर रहा है। कवि कहते हैं कि स्पीति के पहाड़ों में भगवान शिव के मुक्त अट्टहास नहीं है, अर्थात यहाँ चहल पहल नहीं है, न जीवन का शोर है, न उमंग है, न हलचल है, न खुशी है। यहाँ तो बस मौन बर्फ का साम्राज्य है। बर्फ के कारण यहाँ का जनजीवन जो है जड़, उदास और दुखद हो गया है। स्पीति घाटी के चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। जो पहाड़ स्पीति की उत्तर दिशा में स्थित है वे 12 लाचा पर्वत श्रेणी कहलाते हैं। बच्चों, इसके पर्वत जो हैं अनुमानतः 16,221 फीट ऊंचाई से लेकर 16,500 फीट तक हैं। अभी आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़े हैं। बच्चों, लेखक यह बताते हैं कि मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। एक बार जो कर लिया सो बस। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका याद करना या सोचना उनके बारे में देश और दुनिया के मैदान से और पहाड़ों से, तो कहते हैं कि अहंकार को गलाना है, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करना। उस आनंद का अनुभव करे जो साहस और कुव्वत से प्राप्त होता है। यानी अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियाँ जो हैं बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि अहंकार को गलाने का आशय। बच्चों, अहंकार को गलाना, पहाड़ों के प्राकृतिक सौंदर्य में रहते हुए अपनी लघुता को पहचानना, प्रकृति की विराटता के सामने नतमस्तक होना, इनके निर्माता ईश्वर के सामने झुके, साथ ही पहाड़ों को पार करने का प्रयास करें ताकि उनकी दुर्गमता को चुनौती मिले, पहाड़ों की कठोरता को पार करने के रास्ते बने। बच्चों, लेखक स्पीति के जनजीवन तथा मैदानी भागों के जनजीवन में ज़मीन आसमान का अंतर बताते हैं और यह अंतर जो है इस प्रकार है। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी 2 ऋतुएं ही होती हैं।
लेखक जो है स्पीति के लोगों को देखता है और वहाँ के आधुनिक जो लोग जो हैं वहाँ के आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित रहते हैं। मैदानी लोग आवागमन और संचार के साधनों के कारण परिवार की भांति जीवन यापन करते हैं। बच्चों, स्पीति में केवल 2 ही ऋतुएं होती हैं। फसलें कम होती हैं, जनसंख्या का घनत्व भी कम होता है और यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों का हर मौसम जो है सुहाना होता है। ये सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में होती हैं। स्पीति के मौसम जो हैं शरीर को कष्ट देते हैं, इसलिए हमें मैदानी क्षेत्रों का जीवन जो है अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों का मौसम सुहाना होता है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैंने कहीं खड़ ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है। शेष वर्ष जो है शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया। औसत में कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन जो है गर्म होता है, रात ठंडी होती है और शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है। अप्रैल मई तक जो वह रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज़ चलती हैं। मुँह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे सूल की तरह चुभती है। सूल यानी कांटा होता है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे हैं। यहाँ जो कालिदास जी कवि हैं वो अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा, यानी कि ये वर्णन जो ऋतु संहार उनकी एक रचना है जिसमें उन्होंने वहाँ की ऋतुओं के बारे में वर्णन किया है। यहाँ वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। बच्चों, लेखक जो है वर्षा के सुखद आनंद का अनुभव करते हुए यह वर्णन करते हैं कि एक बार वह काजा के डाक बंगले में सोए हुए थे और वहाँ आधी रात हो गई थी। लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है और वह उठकर खिड़की खोले तो हवा का तेज़ झोंका उनके मुंह पर और हाथ पर ऐसा लगा। लेखक ने दरवाज़ा बंद किया और यह पता चला कि बारिश हो रही है। वो भी बर्फीली बारिश, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही है और महाशंख की ध्वनि जो है तैर रही है। सुबह लोगों ने कहा यात्रा शुभ होगी, क्योंकि स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। इस तरह आगे की पंक्तियां हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।